नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोगों ने लेखपाल का जो मैथ का सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है उसी क्रम में जो है पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, और जो है क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कल जैसा कि आप लोग देखे हैं, कल वाला वीडियो हम लोगों ने कल सिलेबस डिस्कस किया था। तो रेखा गणित के अंदर जो है इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इतना सारा सिलेबस जो है रेखा गणित का है। उसमें आज हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेंगे और वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल पढ़ लेंगे। आने वाले वीडियो में फिर आयत वर्ग जो बचेगा उसको धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो देखते हैं आज हम जो है पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम लगता है वो किस में लगता है, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और पाइथागोरस प्रमेय में होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसमें जो है वो जो है समकोण हो, ठीक, समकोण हो। और इसमें देखते हैं कि उसकी जो भुजाएं होती हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हाइपोटेनियस, ठीक। और फिर जो दो अन्य भुजाएं होती हैं उसमें से एक को लंब आधार बोलते हैं और दूसरे एक को लंब तथा दूसरे को आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको लंब बोलते हैं और किसको आधार बोलते हैं, ठीक। जो एंगल, जिस एंगल की बात करेंगे, ठीक है, उस एंगल के सामने की भुजा जो होगी उसको क्या बोलेंगे? लंब। और जो अगली भुजा होगी उसको बोलेंगे आधार। जैसे अगर हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में अगर मान लो एंगल ए की हम बात करें, क्या, अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? एंगल ए के सामने की भुजा आपकी हो जाएगी BC। क्या हो जाएगी? BC। तो BC क्या हो जाएगा? ए का लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? AB। तो इसीलिए लंब और आधार फिक्स नहीं है, वो कोण के अकॉर्डिंग होंगे। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, दूसरी उसके अन्य भुजा आधार होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण को अगर हम C मान लें, लंब और आधार को AB मान लें, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से निकल के आएगा C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। तो C क्या है? अपना कर्ण है। तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी तक जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है ये कि जो है पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो है A प्लस बी इज़ ग्रेटर देन C, मतलब जो है जो कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं और होती हैं उनका योग हमेशा कर्ण से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल का मतलब जिससे जो है मिलके समकोण त्रिभुज बनेगा, उसकी भुजाएं क्या क्या होंगी। 3 और 4 मिलके बन जाएगा, 5 12 13 हो जाएगा, और 8 15 17 हो जाएगा। इन सब से मिलके अपना मतलब बनेगा। तो आइए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब 5 सेंटीमीटर, ठीक, आधार 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण की माप क्या होगी। अभी हमने पढ़ा कि कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? कर्ण इज इक्वल टू होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि
कर्ण इज इक्वल टू होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे लंब की माप कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 169 इज इक्वल टू 13, क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अर्थात जो है आपका कर्ण का जो हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में BC की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं ये कर्ण है जो 5 दिया है, ये लंब है, लंब या आधार कुछ भी हो सकता है, वो 3 है, और हमको BC की माप यानी इस भुजा की माप निकालनी है। तो हमको पता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आधार इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक, तो इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, अर्थात BC आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अर्थात BC आपका हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं आगे है वृत्त की परिधि। मतलब अब हम लोग, तो ये जो था अपना पाइथागोरस थ्योरम हमने समझ लिया, पढ़ लिया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, आज जो है वृत्त और वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। उससे पहले हम जानते हैं कि वृत्त होता क्या है, अर्थात वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का एक समूह होता है जो एक नियत बिंदु O से एक समान दूरी पर स्थित हो। समझ रहे हैं, तो मतलब असंख्य बिंदुओं का एक समूह होता है, जैसा कि फिगर में दिया है, और एक निश्चित बिंदु से जो है समान दूरी पर स्थित हो। वो निश्चित बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे निश्चित बिंदु हो जाएगा O। ठीक है, निश्चित बिंदु हो जाएगा आपका O से ये सारे जो पॉइंट इस पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इससे जो है एक बराबर दूरी पे स्थित हैं। ठीक है, और इस दूरी को क्या बोलते हैं, इसी दूरी को बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, और O को क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। तो इस फिगर से हम समझते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र आपका हो जाएगा O, त्रिज्या आपकी हो जाएगी OA या OB। ठीक है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, R से। और फिर डायामीटर है, वृत्त का जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या होती है, व्यास का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, तो इसको ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं अर्धवृत्त, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आता है अर्धवृत्त का। ठीक है, अगर वृत्त को जो है 2 पार्ट में काट दें तो जो एक पार्ट बचता है उसको बोलते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और परिध होता है, ठीक है, परिध होता है हाफ 2 पाई आर प्लस आर। देखिए परिध हम समझते हैं होता क्या है। परिध से मतलब होता है कि ये जो बाहर बाहर जो ये जगह होती है उसे ही परिध बोलते हैं। और वृत्त के परिध में भी ये किनारे किनारे जो है उसे ही परिध बोलते हैं। पूरा ये सिर्फ बाहर बाहर का पार्ट जितनी लंबाई होती है उसे परिध बोलते हैं। तो इसका जब हम निकालेंगे तो अगर हाफ 2 पाई आर करेंगे तो केवल इतना मिलेगा, ठीक। और लेकिन ये भी है तो ये कितना है 2r है, तो 2r उसमें जुड़ जाएगा। अर्थात फाइनली जो अपना आएगा पाई आर प्लस 2r आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, अर्धवृत्त का परिध पूछा जाता है और अक्सर लोग पाई आर निकाल देते हैं, 2r उसमें जोड़ते नहीं है, फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर। तो वैल्यू रख दीजिए 2 पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7 हो जाएगी। और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये रख देते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 22 और गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 44 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा सेंटीमीटर। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परिधि का जो होता है मात्रक होगा सेंटीमीटर और क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया। आर का वैल्यू है 7 और ये 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा और 7 दूना का 14, 7 दूना 1 15, 154 क्या आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए चित्र का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर को देख रहे हैं। ये फिगर क्या है, एक है अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो निकलेगा हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 22/7 और आर कितना हो जाएगा 14 × 14, ठीक। 7 दूना 14, 7 दूना 14 कट गया, 2 7 और 14 बचा, ये 14 × 22 तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जहाँ भी क्षेत्रफल की बात आएगी वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। अब जब इसका वो निकालेंगे परिधि ध्यान रखिएगा, जब परिधि निकालेंगे इसका, ठीक है, तो परिधि में क्या करेंगे हम लोग, परिधि का फार्मूला होता है = पाई आर प्लस 2r, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू 14 हो जाएगी और प्लस 2 × 14, ठीक। तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अर्थात आपका आ जाएगा 22 दूना 44 और 14 दूना 28, ठीक, = इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 72, ठीक है। 72 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम और जो है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल को समझा, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।